किसी भी परीक्षार्थी के लिए परीक्षा के दिनों में परीक्षा का डर लाजमी होता है। चाहे कोई सामान्य स्तर का स्टूडेंट हो, चाहे टॉपर हो, परीक्षा का डर उसको होता ही है। एक नेचुरल चीज है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। यह कोई अतिरिक्त बात नहीं है परीक्षार्थी के लिए। वो हमेशा घबराए रहते हैं, और खासकर जो पास होने वाले हैं उनको फेल होने का डर, जो रैंक होल्डर हैं उनको रैंक खोने का डर, यानी डर हर को रहता है, सभी को रहता है। ऐसी हालत में स्वाभाविक तौर पर थोड़ा सा उनका तनाव भी मन में बना रहता है। तो इससे एक प्रश्न उठता है कि ये निजात कैसे पाए, ऐसी स्थिति में उनका तनाव कैसे दूर हो। आजकल परीक्षार्थी को पूरे विषय की तैयारी करनी पड़ती है और संपूर्ण पाठ्यक्रम आता है, किसी भी विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम आता है परीक्षा में। इसलिए ऐसी हालत में स्वाभाविक तौर पर उनमें थोड़ी हड़बड़ी, थोड़ा नर्वसनेस होता रहता है। आइए हम देखते हैं कि इस समय उनका समय का नियोजन कैसे किया जाए, उनकी दिनचर्या कैसी हो, वे कैसे आखिर मैनेज करें। परीक्षा के दरमियान जो वक्त गुजरता है, जो हर पल गुजरता है, वो आखिर कैसे उसको संभालें और संयम कैसे बरतें। तो सबसे पहले तो हम यह कहना चाहेंगे कि आप संपूर्ण परीक्षा के दरमियान आप समय का नियोजन बिल्कुल दुरुस्त रखिए, बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए कि हमारा टाइम बर्बाद ना हो। अक्सर आप देखेंगे होता क्या है कि आप पढ़ लेंगे 1 घंटा 2 घंटा और दिन भर 10 घंटा आपका यूं ही बर्बाद हो जाता है। आप किसी दिन आप टाइम लेकर के देखिए, ब्रश करने से लेकर के सूर्यास्त तक आप अपना टाइम देखिए कि आपने किस किस मद में अपना समय गवाया है, कितना खर्च किया है। आपको पता चलेगा कि आपने 80%, 80% आपका समय यूं ही बेकार चला गया है। गप करने में, घर के काम में, छोटी मोटी बातों में भी उलझने में, इत्यादि इत्यादि। पढ़ाई में बिल्कुल बहुत कम समय लगाए आपने। इसलिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपको चूंकि पूरे कोर्स का, हर विषय का रिवीजन करना है, इसलिए हर विषय को आपको बराबर महत्व देना है। रिवीजन संपूर्ण को एक बार करना ही है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर है कि परीक्षा में आपको समय अधिक देना ही पड़ेगा। न चाह करके भी आपको पूरे कोर्स का रिवीजन अगर करना है तो समय ज़्यादा देना ही पड़ेगा। इसीलिए 5-7 घंटे का समय आपके लिए एक सामान्य समय माना जाएगा। उस दरमियान परीक्षा के दिनों में 5-7 घंटे का समय ज़रूर दें, तभी रिवीजन पूरे किताब का हो पाएगा, वरना आपका कोई न कोई पेज, पृष्ठ, पन्ना छूट जाएगा। इस दरमियान और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे लोग डर से अधिक समय पढ़ने में बिताते हैं। यह बात सही है। क्यों? क्योंकि उनको डर है रैंक खोने का, रैंक अच्छा नहीं आने का, पास फेल का तो है ही। आजकल फेल कम लोग होते हैं, पास सभी होते हैं, लेकिन उसमें अच्छे अंक आने के लिए आपको अधिक मेहनत, अच्छी तरीके से मेहनत करनी होगी और समय का नियोजन, समायोजन अच्छे से करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सबसे हम तो मेन समझते हैं कि आप अपना टेंशन को उतार दें। परीक्षा चल रही है तो कोई बात नहीं, आप यह समझ लें खुद को कि आपने भी तो पढ़ाई की है इस साल भर तक। आपने भी समय थोड़ा कम दिया होगा, हो सकता है, लेकिन आपने पढ़ाई की है। इस चीज को आप खुद को विश्वास दिलाएं, जिसे कहते हैं हम सामान्य भाषा में आत्मविश्वास। खुद पर विश्वास करें, सबसे बड़ी बात होती है। किसी भी परीक्षार्थी के लिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे बड़ी बात होती है, वह यह होती है कि मैं किसी से कम नहीं, मैंने भी समय दिया है, मैंने भी पढ़ाई की है। ऐसा विश्वास खुद को दिलाइए।
खुद को दिलाइए कि आपने भी समय यूं ही बर्बाद नहीं किया है। थोड़ा कम पढ़ा होगा लेकिन पढ़ा है। अधिक समय तक पढ़ने की बात नहीं है। कौन कितना समय पढ़ा वह महत्वपूर्ण नहीं होता है। कौन कितनी गहराई से पढ़ता है, मायने की चीज वो होती है। पढ़ाई सब लोग करते हैं, गहराई से किसने की पढ़ाई वह मायने का है। इसलिए आप खुद को विश्वास दिलावें कि आपने भी पढ़ाई की है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छा ही होगा आपके साथ, अच्छा नहीं अच्छा ही होगा। आजकल कोई भी स्टूडेंट जो स्कूल जाता है उसका समय यूं ही फालतू बर्बाद नहीं होता है। कोई भी स्टूडेंट बर्बाद नहीं करता है, आपने भी नहीं किया है समय बर्बाद। इसलिए पहले खुद को तसल्ली दिलावें कि आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं हुआ है, आपने पढ़ाई की है और अच्छा अंक आपका आने वाला है। अब आइए पढ़ाई पर। हम पढ़ाई करते हैं रोज 5-7 घंटे की, तो पढ़ाई लाजमी है। अब हम इस दरमियान क्या पाते हैं कि कुछ बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका समय का टाइम टेबल अच्छा नहीं होता है। आप इस दरमियान दूसरी बात, पढ़ाई के अलावा दूसरी बात ये तय कर लीजिए कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अच्छा से भी अच्छा, उससे भी अच्छा। कैसे स्वास्थ्य रहेगा? टेंशन मुक्त रहिए। टेंशन मुक्त रहेंगे तभी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साधारण खाना पीना खाएंगे तभी अच्छा रहेगा। आप तेलीय चीज, गरिष्ठ चीज अगर खा रहे हैं तो डाइजेशन गड़बड़ाएगा, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, पढ़ाई में अरुचि पैदा होगी। इसलिए आपको तंदुरुस्त रहना है ना, उस दरमियान आपको तंदुरुस्त रहना है। आपका वो गैस प्रॉब्लम ना हो अधिक पढ़ाई करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आप ज्यादा चटपटा चीज, ज्यादा मसालेदार चीज आप परीक्षा के दिनों में ना खाएं, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। आप सामान्य खाना खाएं, साधारण तरीके का सामान्य भोजन करें, तेलीय पदार्थ को कम कर दें, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा यानी रिजल्ट, ये दोनों बहुत, किसी को कम नहीं आप आंक सकते, किसी को कम महत्व नहीं दे सकते। आप नियमित निश्चित समय पर सो जाएं। आप सोने का जो नींद है उसका अतिक्रमण आप ना करें। आप पूरी 24 घंटा आप पढ़ाई करके आप चाहेंगे कि परीक्षा हाल में हम पूरे समय तक हम परीक्षा लिख पाएं, तो ये संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नींद आपको परीक्षा हाल में ही आ जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। आप गांठ बांध लीजिए, आप अगर नींद का अतिक्रमण करेंगे तो आपको नींद कभी भी आ जाएगी, आपको परीक्षा हाल में आ जाएगी, आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। वह स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ मामला है। नींद यानी स्वास्थ्य। भरपेट नींद आ रही है, 6-7 घंटे की कम से कम जरूर लें नींद। अगर नींद नहीं आई तो इसका मतलब स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो है आपका। तो नींद बहुत जरूरी, आप समझें। पढ़ाई जितनी जरूरी है, नींद भी उतनी ही जरूरी है। और हम तो कहेंगे इस बीच आप घंटा आध घंटे का थोड़ा मनोरंजन का काम भी कर लिया करें, रिलैक्स पाने के लिए। ब्रेन जो बिल्कुल, उनकी ब्रेन की नसें जो तनतनाई हुई है, जो तनाव में है, उसको रिलैक्स देने के लिए आप थोड़ा खेल कर दीजिए। इंडोर गेम, कैरम बोर्ड इत्यादि वगैरह, या फिर आउटडोर गेम जो होता है, हॉकी होगा, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट, जो भी हो। 1 घंटे का निकालना समय बहुत कठिन नहीं होता है। 1 घंटे का समय निकालना बहुत कठिन नहीं होता है। आप कितनी भी कठिन परीक्षा दें, आप 1 घंटे का मैनेज कर सकते हैं। 1 घंटे चलिए नहीं मैनेज करते हैं, आधे घंटे का गप कर लीजिए घर में किसी के साथ। यानी ब्रेन को रिलैक्स करने का आपको बहुत आवश्यकता है उस दरमियान, जब आप परीक्षा लिख रहे हो, जब आपका परीक्षा का वक्त चल रहा हो। इसलिए पढ़ना तो जरूरी ही है, यह तो आप गांठ बांध लीजिए, लेकिन थोड़ा सा खेल भी लेना अति आवश्यक है आपके लिए। और जितना पढ़ना उसी के तवज्जो में, उसी के महत्व में आपको सोना भी बहुत जरूरी है। रात भर जाग करके भी उतना अच्छा अंक आपको नहीं आएगा जितना आप चाहेंगे। आप रात भर जागने का मतलब यह है कि आप समय का समायोजन नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप 8 घंटा पढ़ते हैं दिन में, तो इसके बाद तो आपके पास समय है, आप सो लीजिएगा।
क्या जरूरी है, या 8 घंटा लगातार नहीं पढ़ पा रहे हैं, 2 घंटा पढ़ें आप, फिर आधे घंटे का ब्रेक, चाय ले लें, थोड़ा सा घूम लें, अगर तनाव में है तो फिर 2 घंटे पढ़ लें। इसके बाद फिर आपको बोरियत महसूस हो रही है, दूसरा विषय पढ़ लें। या अगर कल का पेपर पढ़ना है, एक ही पेपर पढ़ना है, तो आप गैप दे दें 10-10 मिनट का, रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा बाड़ी में घूम ले, थोड़ा सा छत पर घूम ले, लेकिन रिलैक्स बहुत जरूरी है। पढ़ाई करें आनंदित होते हुए, रिलैक्स होते हुए, क्योंकि दिमाग में ओवरलोड करते जाएंगे तो दिमाग फिर ऐन मौके पर आपको धोखा दे सकता है। क्योंकि रिलैक्स मूड में ही पढ़ाई काम की हो पाती है। बिना रिलैक्स मूड में रहेंगे, आप ओवर टेंशन लेकर आप सोचेंगे कि हम सब एक दिन ही पढ़ लें, भोज के दिन कुम्हड़ा रोपने वाली कहावत, तो असंभव है। फिर आपके हाथ में जो है वो भी बिखर जाएगा, वो भी भूल जाएंगे ऐन मौके पर। इसीलिए थोड़ा सा खेलने का भी जरूर समय निकालिए, और सोना को बहुत महत्वपूर्ण समझिए। 6-7 घंटे की नींद जरूरी है। 24 घंटे में आप 6-7 घंटे का नींद लीजिए, बाकी आपको जो मर्जी सब कीजिए, सारा आप पढ़ाई में झोंक सकते हैं पढ़ाई। इसके बाद भी 18-17 घंटा आपको समय मिलता है, आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप इधर गप में ज्यादा फालतू समय बिताते हैं, इसलिए पढ़ाई का समय चला जाता है आपका, और सोने के लिए भी आप कटौती कर लेते हैं। इसलिए प्रायोरिटी आप देंगे सबसे अधिक पढ़ाई परीक्षा के दिनों में। दूसरा, सोना, स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य की निगरानी, स्वास्थ्य का संरक्षण, स्वास्थ्य की दुरुस्ती, चुस्त दुरुस्त रहे, 2 हो गया। और थोड़ा खेलना आप कर लिया करें, इंडोर, या गप कर लें, यानी मनोरंजन के लिए आधा घंटा जरूर निकालें। अब सवाल आता है, आप पढ़ाई कैसे करें। कई बार ऐसा होता है, आप महसूस करेंगे कि परीक्षा के दिनों में आपको सभी सवाल कठिन कठिन लगते हैं। कुछ बच्चों को तो मैंने ऐसे भी देखा है, केवल कठिन कठिन सवाल बना रहे हैं, जो नहीं बन रहा है दिन भर उसी को, कल परीक्षा है और दिन भर उसी को बना रहे हैं जो कठिन कठिन है। होता क्या है कि ये कठिन सवाल अभी जो समझेंगे, क्या गारंटी कल धोखा दे दे। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका मेरी नजर में यह है कि आपके हाथ में जो पहले से है, जो आपका पुराना खजाना है, जिस पर आपको कमांड है, जो आप यूं कह लीजिए कि नींद में भी हल कर सकते हैं, उन सवालों को आप पॉकेट में पहले रख लें। यानी जो आसान सवाल हैं, आपको हम यहां बता देना चाहते हैं कि लगभग 80%, 60% एवरेज प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन सेटर का एक निर्देश रहता है क्वेश्चन सेट करने का कि 60% लगभग आप सामान्य प्रश्न दें, और इन्हीं सामान्य प्रश्नों के आधार पर सारे बच्चे पास हो जाते हैं। क्यों? और अच्छे अंक कैसे आते हैं? क्योंकि 60% तो सामान्य प्रश्न है, और बाकी आप थोड़ा मोड़ा और मेहनत कर लेंगे तो और 70-80 में चले जाएंगे। फिर अधिक के लिए 100% तो चाहिए, जो टॉप करना है। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यह बताना चाह रहे हैं कि आपको 60% नंबर तो आपको एवरेज सवाल में आ रहे हैं, तो आप एवरेज वाले को पहले पकड़िए। तो आपके अंदर में बहुत सारे प्रश्न आपके मुट्ठी में हैं, आप उन पर कमांड कर सकते हैं, आप पताका फहरा सकते हैं उन प्रश्नों पर, वो आपके बस में है, वो आपके साथ जीवन भर का नाता है, जीवन भर आप भूलेंगे नहीं। उन प्रश्नों को एक बार आप कंफर्म कर लें, और हर चैप्टर वाइज कितना नंबर आता है आपको पहले से पता रहता है कि इस चैप्टर से इतने नंबर का। इस तरीके से आप घर बैठे पहले ही आप पता कर सकते हैं कि इतने चैप्टर जो आसान हैं, जो सरल चैप्टर हैं, ये सभी हमारे ओवर कमांड में हैं, हमारे कॉन्फिडेंस में हैं, और इनको मैं कमांड कर लूंगा, और किसी भी तरीके से कैसे भी प्रश्न आएंगे हम इनको हल कर लेंगे। यानी 60-65% हमारा पक्की मुहर घर में हम लगा के चल रहे हैं। तो एक काम पहले कर लीजिए जो आसान है, जो आपके फायदे के लिए है, जो आपके वश में है, और बाकी के लिए आप तैयारी करिए।
तो कहने का मतलब कठिन प्रश्न जो है आपके नजर में, आपके सामने कठिन है, उस पर अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं है उस दिन परीक्षा के दिनों में, क्योंकि कठिन में ज्यादा समय खिंच जाएगा। आपके हाथ में जो सवाल आसान आसान सवाल हैं वो आपके बिदक सकते हैं, बिखर सकते हैं। जो निश्चित चीज को छोड़कर अनिश्चित की ओर लपकने वाली बात हो जाती है। तो आप संस्कृत में पढ़े होंगे कि निश्चित वाला भी हाथ से चला जाता है और अनिश्चित जो है वो तो है ही। इसलिए सबसे बढ़िया है कि आपके वश में जो प्रश्न, जो चैप्टर है, उस पर कमांड पहले ही आप कर लीजिए। फर्स्ट राउंड में आप वही काम करें जो आपके वश में है, जो आपकी समझ में आ रहा है, आपके ब्रेन के लेवल में है, उसको आप कैप्चर कर लें। सबसे पहले आपको उसको हितैषी बना लेना है। इसके बाद कठिन प्रश्न की ओर लगे आप। इसके बाद कठिन प्रश्न की ओर आप आगे बढ़ना चालू कर दें और बढ़ते चले जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस दरमियान हम तो ये समझते हैं, हमको अक्सर एक चीज और व्यवहारिक तौर पर हमको लगता है कि इस दरमियान आप घर में भी मम्मी पापा भाई कोई भी है, हल्की फुल्की अगर डांट मिल जा रही है तो इसको मुस्कुराकर दिल में बैठा लीजिए। देखिए उसका मजा क्या होता है। इसका मजा यह है कि मुस्कुरा कर ले लेंगे तो आपका टेंशन नहीं बढ़ेगा, टेंशन में आप नहीं रहेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि आपको पढ़ाई में मन लगेगा। आप मुस्कुराकर उसको स्वीकार कर लीजिए और कह दीजिए छोड़िए पापा, छोड़िए मम्मी, थोड़ा बाद में नहीं डांट सकते क्या, थोड़ा सा अभी पढ़ने का कल पेपर है इत्यादि। वो भी समझ जाएंगे। होता क्या है कि आप उनके साथ उनके डांटे हुए को, उनके फटकारे हुए को या उनके किसी भाई से झगड़ा कर देंगे, बुरा अगर हो जाएगा, आपका टेंशन होगा तो निश्चित तौर पर आपका बुरा हो जाएगा। आपकी परीक्षा हो रही है कल ना, आपके मम्मी पापा की परीक्षा कल नहीं हो रही है। आपके बड़े भैया डांट दिए हैं, एक थप्पड़ दे दिए हैं, उनकी परीक्षा नहीं हो रही है। आपकी जो परीक्षा हो रही है, रिजल्ट आपका आने वाला है। आप सोचिए जरा, आपकी परीक्षा है, आपका रिजल्ट आएगा और सब कोई को आप क्या बताते चलेंगे कि हम उस दिन डांट खाए थे इसलिए हमारा नंबर कम आया। इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ आप किसी भी विवाद को आप पॉकेट में रखते हुए चले, इग्नोर कर दें, नजरअंदाज कर दें, वाहियात समझे, फालतू समझे। दूसरे को फालतू समझ करके अपने को रिलैक्स कर लीजिए कि फालतू का डांट रहे, फालतू है, छोड़िए। बल्कि हम थोड़ा आज चाय नहीं पिएंगे, चाय मांगने में डांट दिए, चलिए अगर फिर से मान लीजिए डांट दिए, मनाने आ गए, तो उसमें आप रिजिड मत रहिए। डांट सुन लिए हैं तो आप रुष्ट मत होइए, वरना नुकसान हो जाएगा। आप रुष्ट होने का मतलब यह है कि आप में कहीं ना कहीं वो ग्रंथि जो है आपको निगेटिव ऊर्जा दे रही है। वो ग्रंथि निगेटिव ऊर्जा दे रही है क्योंकि किसी ने आपको डांटा, किसी ने कुछ कह दिया है, भला बुरा कह दिया, आप उसको इशू बना लिए, इसीलिए वो पढ़ने में कमजोर, आपको नंबर कम आने लगे, आपको नंबर कम दिलाएगा, आपकी मेहनत कमजोर कर देगा। इसलिए आप मुस्कुरा करके उसको स्वीकार कर लीजिए, हंस करके टाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आप जितना बदला लेना होगा बाद में आप पूछ लीजिएगा कि आप लोग को नहीं डांटना चाहिए था परीक्षा के दरमियान। अभी आप तो बर्दाश्त कर लीजिए क्योंकि परीक्षा आपका कैरियर है, सिर्फ आपके हस्त की लकीर बदलने वाली है। कोई इतना साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक घर में बैठा हुआ नहीं है कि इतनी बातों को समझेगा कि आपको ना डांटे, आपकी पूरी फैसिलिटी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाए, आपको क्या क्या आवश्यकता है वो आपको पूर्ति करे। इतना कोई विद्वान, कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपके घर में, हमारे घर में भी नहीं है। इसलिए आप इसको हंसते हुए मुस्कुराते हुए स्वीकार कीजिए। कोई डांट दिया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, गार्जियन है, आप ही में गलती थी, आप स्वयं में ही गलती ढूंढ करके आप आगे बढ़िए, आप पढ़िए। आपका केवल एक ही टारगेट है, पढ़ाई, मुकद्दर, किस्मत, रिटेन। हमने परीक्षा कैसे लिखनी है इसका वीडियो हमने एक बार जारी किया है, आप एक बार जरूर देखिएगा, अधिक लोगों को फैलाइएगा, जितने स्टूडेंट हैं सब तक पहुंचाइएगा हमारी बात को। परीक्षा हाल में परीक्षा कैसे लिखें, इसके एक वीडियो अलग है। आज हम टाइम मैनेजमेंट पर बात कर रहे हैं कि घर में कैसे हम अपने समय को नियोजित करें, कैसे समायोजित करें, सारा कुछ कैसे
चलता रहे अच्छे से, हमारा पेपर अच्छे से कैसे गुजरे। तो इस तरीके से आप बिल्कुल मेहनत, हम तो कह रहे हैं कि अपनी मेहनत पर ही भरोसा रखिए। अक्सर लोग हम देखे हैं, क्या कहेंगे उसको, अधिकतर लोग पूजा पाठ करना अधिक चालू कर देते हैं, क्या बताएंगे उसको। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए ना, भगवान से मुफ्त में क्यों मांग रहे हैं, अगरबत्ती दीपक धूप जला करके क्यों मांग रहे हैं कि फ्री में आपको नंबर मिल जाए। ज्यादा भगवान पर विश्वास करने की, आप अपने, आपके अंदर भी भगवान है, आपकी मेहनत भगवान है, आपके अंदर आत्मा है, आत्मा परमात्मा है। आत्मा को आत्मा मत समझिए, परमात्मा का अंश है, आप उससे मेहनत करवाइए ना, आप खुद करिए मेहनत। इसलिए भगवान पर केवल विश्वास करके परीक्षा न लिखिए। ईश्वर ने कहा है आप मेहनत करो, तभी वो परिणाम देने के लिए विवश होंगे, मुफ्त में परिणाम नहीं देंगे। वो विवश तभी होंगे जब आप मेहनत करेंगे, ऐसे परिणाम नहीं देंगे ईश्वर भी। इसलिए प्रार्थना केवल दुआ, केवल सलामती के लिए प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना यानी शुक्रिया अदा कर दे, हे परमात्मा मुझे स्वस्थ रखना, हे परमात्मा मेरी परीक्षा अच्छा करना, बस हे परमात्मा मैं आज सो रहा हूं मुझे पास करवा देना, नहीं, गलत बात है, गलत बात है। इसलिए परमात्मा का ध्यान रिलैक्स के लिए होता है, रिलैक्स के लिए, खुद को रिलैक्स करने के लिए होता है परमात्मा का ध्यान। साधना की जाती है, ध्यान लगाया जाता है खुद की शांति के लिए। आप तनाव में हैं, 5-10 मिनट के लिए आप शांति के लिए आप सांस खींचिए, रिलैक्स होइए, वो अलग चीज है। गिलास पानी पी लीजिए। परीक्षा के दिनों में परीक्षा जा रहे हैं तो थोड़ा एक ग्लूकोज, एक गिलास पानी पी सकते हैं, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में रहेगी। इसलिए वो सब न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो सब जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए वरदान मांगते हैं परमात्मा से, मुफ्त में कोई चीज नहीं मांगा जाता है परमात्मा से। पूजा पाठ अपनी जगह है, परमात्मा हमको पास कर दीजिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा कदापि ना सोचिए। हमको अच्छा भलाई के लिए आप भगवान से मांगिए। और दूसरी बात, एक चीज और याद आ रही है हमको, देखिए वीडियो को मैं समेटना चाह रहा हूं, थोड़ा ज्यादा समय होते जा रहा है, लेकिन एक चीज और है। इस दरम्यान बहुत दोस्त लोग टेंशन देते हैं, तनाव देते हैं, ये वाला प्रश्न पढ़ा कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को हमारे सर ने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना, ये आएगा, तुमने उसको पढ़ा कि नहीं। ये सब थोड़ा सा कम करिए। कोई नहीं जानता है कि कौन सा प्रश्न आने वाला है, कि कोई नहीं जानता है कौन सा इंपॉर्टेंट है। आप जो मन में पढ़ रहे हैं आप अपने रास्ते पर चलते रहे। ये सब तनाव देने वाले बहुत से मिलेंगे आपको साथी, ये वाला पढ़ लेना, ये वाला कठिन है, ये सरल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने दिया, तुमने कितनी तैयारी की, मैंने तो इतनी तैयारी। ये सब ना सुनिए ना करिए, अपने मन का करिए। सबकी अपनी अपनी क्षमता है, सबकी अपनी अपनी तैयारी का तरीका है। आप अपनी तैयारी अपने तरीके से करिए। आप दूसरे के सुनाए में आप अपना टेंशन काहे के लिए ले रहे हैं। और एक बात और, अंतिम बात जो की है, रास्ते में भी जाइए। मैं तो यह भी कहूंगा कि रास्ते में भी जाएं तो एक गूंगा सरीखे और बहरा सरीखे चले जाएं। अंधा, गूंगा, बहरा, हमने किसी को रास्ते में आपको कहीं झगड़ा फसाद दिखेगा, आप उससे टेंशन मत लीजिए, आपकी परीक्षा है, आप आगे बढ़ जाइए। आप मन में सोचिए कि रास्ते में विवाद, झगड़ा फसाद हो, उससे हमको क्या मतलब, क्या आपके कारण हो रहा है, क्या आप दोषवार हैं क्या। आप नजरअंदाज करके आगे बढ़िए। रास्ते में कोई डांट दिया, बोल गया, आप परहेज कर लीजिए, क्योंकि आपको उस दिन परीक्षा देनी है। यह विवाद रहित होना है आपको परीक्षा तक। 10 दिन 15 दिन की परीक्षाएं हैं, बोर्ड परीक्षाएं, 9वीं 10वीं 11वीं या कॉलेज की परीक्षा है। आप कॉलेज की परीक्षा दे रहे हैं तो आप परीक्षा तक आपको विवाद रहित होना है। कहीं घर में न विवाद करना है, में फंसना है, उलझना है, न मोहल्ले में, न रास्ते में। किसी ने कुछ कह दिया रास्ते में, आप उससे लड़ाई करने लगेंगे तो परीक्षा हाल में समय पर आप नहीं पहुंच पाएंगे।
आप अगर रास्ते में ही किसी से उलझ कर लड़ाई कर रहे हैं तो आप नहीं पहुंच पाएंगे परीक्षा हाल तक। आपका आधा दिमाग तो टेंशन में रहेगा, आप क्या लिखिएगा परीक्षा। इसीलिए गूंगा, बहरा, अंधा स्वरूप, कहने का मतलब विवाद रहित आपको रहना है, किसी भी विवाद में उलझना नहीं है। तभी आपकी परीक्षा अच्छी तरह गुजरेगी, तभी आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। संभावना यही है। आप ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से सोइए, विवाद रहित रहिए परीक्षा के दरमियान, चाहे स्कूल में, चाहे रास्ते में, चाहे घर में, चाहे मोहल्ले में। आप उलझन मुक्त रखिए। उलझन का चांस भी कभी मिले तो उसको यूं ही मुस्कुरा कर खो दीजिए। आपका समय अभी परीक्षा का है, आपके करियर का है, आपके भविष्य का है। इसलिए इतनी बातें आप याद रखें तो हम समझते हैं कि आपका बहुत अच्छा पेपर गुजरेगा। हम भी दुआ करते हैं आपका पेपर अच्छा गुजरे, आप पढ़ाई में अच्छी तरह स्वस्थ रहें, विवाद रहित रहें, आपको अच्छे अंक प्राप्त हों, आपको अपना सोचा हुआ मुकाम हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।